नेचर ऑफ वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट के बारे में बात करते हैं। अभी तक वेरिएबल्स की बात कर ली हमने। अब यहाँ पे आपको इस फिगर में कुछ रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, कुछ ओवल दिख रहे हैं, और ये जो छोटी छोटी बॉल्स दिख रही हैं, इन तीनों को पहले मैं बात कर लेता हूँ, फिर हम जूम इन कर लेंगे, राइट। तो नेचर ऑफ, जैसा जिस नेचर का वेरिएबल है और उन को हमने देख लिया, स्टडी कर लिया। अब इन वेरिएबल्स के थ्रू हम स्टडी क्या करते हैं, हम एक इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, इनहेरेंट लेटेंट कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, जो लेटर कंस्ट्रक्ट हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी रिसर्च के थ्रू, राइट। तो हम देखते हैं कि ये जो ओवल शेप में है, ये जो ओवल शेप में हम जहाँ पे दोनों एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, दोनों एक मॉडल रिफ्लेक्टिव मॉडल है, एक फॉर्मेटिव मॉडल है। तो जो ओवल कंस्ट्रक्ट है वो लेटेंट कंस्ट्रक्ट है, ये लेटेंट कंस्ट्रक्ट है जो हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। और द अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल और द फैक्टर, ये अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल है, ये अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर वेरिएबल्स हैं, ये जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ये आइटम्स, इनको कह सकते हैं इंडिकेटर्स, मेजर्स, इंडिकेटर मेजर्स और ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स। ये ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स हैं, इनको हम स्टडी करेंगे, इनको ऑब्जर्व करेंगे, राइट। और ये जो छोटा पार्ट है ये मेजरमेंट एरर है। तो अभी जूम इन कर लेते हैं इसमें। और हम देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स हैं, ये जो ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स हैं, यहां से ऑब्जर्व्ड वेरिएबल दोनों केस में, जब ऑब्जर्व्ड वेरिएबल के अंदर इन लेटेंट कंस्ट्रक्ट से जो ऑब्जर्व्ड वेरिएबल के डायरेक्शन में, जब डायरेक्शन ऑफ कॉजलिटी, कॉज का जो का डायरेक्शन है वो लेटेंट कंस्ट्रक्ट से मेजर की तरफ आ रहा है, लेटेंट कंस्ट्रक्ट से मेजर मीन्स कोई ऑब्जर्व्ड, मेजर मीन्स जो ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स है, इंडिकेटर मेजर्स और ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स, ये मेजर्स है, ये ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स हैं। जब इन ऑब्जर्व्ड वेरिएबल या मेजर्स की तरफ कंस्ट्रक्ट से, जो हम कंस्ट्रक्ट जिसको हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डायरेक्शन आ रहा है, दैट विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल फैक्टर और रिफ्लेक्टिव मॉडल। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब ऑब्जर्व्ड वेरिएबल या मेजर्स से कंस्ट्रक्ट की तरफ, मेजर से कंस्ट्रक्ट की तरफ या कंस्ट्रक्ट से मेजर की तरफ, तो उनको क्लासिफाई करेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट, प्रिंसिपल फैक्टर या लेटेंट कंपोनेंट या फॉर्मेटिव, रिफ्लेक्टिव या फॉर्मेटिव। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात और आती है कि यहाँ पे these measures are expected to be correlated, ये आपस में correlated होने चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि नो रीजन टू एक्सपेक्ट द मेजर्स आर कोरिलेटेड। मल्टीपल नॉन कोरिलेटेड मेजर्स, नॉन कोरिलेटेड ऑब्जर्वेबल्स और वेरिएबल्स कैन ऑल्सो क्रिएट अ कंस्ट्रक्ट विच इज बीइंग मेजर्ड। और यहाँ पे इसका ऑपोजिट है, इनमें कोरिलेशन एक्सपेक्टेड है। इंडिकेटर्स आर इंटरचेंजेबल, यहाँ पे इंडिकेटर्स आर नॉट इंटरचेंजेबल। so that is the broad classification of how we study the reflective model or formative model, and through reflective and formative model we study the latent construct जो हम रिसर्च पे पार्ट कर रहे हैं उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। सो आई होप हमने अभी काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हुई हैं। हमें वेरिएबल्स के बारे में स्टडी किया, वेरिएबल्स के अंदर की स्केल्स की बात करी, और उनसे बनने वाले फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट की बात करी। उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, देन विल वाइंड अप। तो यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब इन डायरेक्शन को हम थोड़ा गौर से देखते हैं। लेट मी जूम इन। यस, अब इन दोनों कंस्ट्रक्ट के एग्जाम्पल्स को देखते हैं और डायरेक्शन ऑफ
एक्सप्लोर करते हैं। जैसा पहला एग्जांपल जो रिफ्लेक्टिव हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, रिफ्लेक्टिव है। इस रिफ्लेक्टिव में क्या है, रिफ्लेक्टिव में अनऑब्जर्व वेरिएबल जो है, ये अनऑब्जर्व वेरिएबल डाइट जो लिखा है, इससे डायरेक्शन ऑफ कॉज इनकी तरफ जा रहा है। किन की तरफ जा रहा है, जो ऑब्जर्व वेरिएबल है, ये ऑब्जर्व वेरिएबल्स हैं। और इन R1 R2 R3 को एक्सप्लेन किया जैसे पॉइंट 1, आई ईट हेल्दी फूड, आई डू नॉट ईट मच जंक फूड, आई हैव अ बैलेंस डाइट। तीनों मिला के एक कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं डाइट से रिलेटेड। ये तीनों डाइट से रिलेटेड इनपुट्स हैं। पहला इनपुट आई ईट हेल्दी फूड, दूसरा इनपुट आई डू नॉट ईट मच जंक फूड, आई हैव अ बैलेंस डाइट। तीनों मिला के डाइट का कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं। लेकिन कैसा कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं रिफ्लेक्टिव। इसको एक और एनालॉजी से अच्छी तरीके से यहां पे समझाया गया है। इनमें से एक भी एलिमेंट हटा दो तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर कंस्ट्रक्ट डाइट का ही रहेगा। आप देख लीजिए यहाँ पे हेल्दी फूड वाला भी डाइट के बारे में बात कर रहा है। आई डू नॉट ईट मच जंक फूड, अगेन वो भी दोनों तीनों में से एक भी हटा दोगे तो अगेन कंस्ट्रक्ट तो ओवरऑल डाइट का ही बन रहा है, राइट। लेकिन इसका ऑपोजिट यहाँ पे एग्जाम्पल हेल्थ का जो फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है, इसमें तीनों मिलके ओवरऑल बना रहे हैं। ये एनालॉजी, इसको थोड़ा पहले देख लेते हैं फिर एनालॉजी स्टडी करेंगे। आई हैव अ बैलेंस्ड डाइट, ऑब्जर्व वेरिएबल क्या है, ऑब्जर्व वेरिएबल F1, आई हैव अ बैलेंस्ड डाइट, और उस डायरेक्शन में आप स्टडी कर सकते हैं। आई एक्सरसाइज रेगुलरली, अगेन वो डायरेक्शन। आई गेट सफिशिएंट स्लीप, टुगेदर दे ऑल थ्री फॉर्म्स हेल्थ। इनमें से एक भी हटा दीजिए, हेल्थ वाला जो पार्ट है वो हट जाएगा, और फिर शायद ये बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज, अगर इनको F3 को हटाते हैं, बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज के आसपास रह जाएगा, लाइफस्टाइल रिलेटेड। और लाइफस्टाइल रिलेटेड भी नहीं, शायद हेल्थ रिलेटेड या लाइफस्टाइल रिलेटेड नहीं, उसको बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज के आसपास बनाएंगे। या फिर एक्सरसाइज वाला पार्ट हटा देते हैं, खाली बैलेंस डाइट और सफिशिएंट स्लीप, मे बी सीडेंट्री लाइफ, नो एक्सरसाइज, राइट। तो जो फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट हैं उसमें इन जो अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स है, ये अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल है जो कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं उसका, और डायरेक्शन कॉज, इन दोनों की एनालॉजी को और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है कि इनको तो हम ले सकते हैं, रिफ्लेक्टिव को तो, जैसे एक ब्रेड के केस में एग्जांपल लेते हैं, इनको तो समझ लेते हैं ये दीज आर डिफरेंट स्लाइसेस ऑफ द सेम ब्रेड। एक ब्रेड है, उसकी अलग अलग स्लाइसेस, कोई भी एक स्लाइस उठाओ तो उसका टेस्ट तो सेम ही रहेगा, राइट। तो ओवरऑल इनमें से अगर हेल्थ की जो आइटम नंबर 1, 2, 3 में से कोई भी एक आइटम हटा दो या कोई और आइटम जोड़ दो, तो ओवरऑल अगर वो डाइट का रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट बना रहा तो रिफ्लेक्टिव डाइट का कंस्ट्रक्ट ही बनाएगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, उसमें आप सेम ब्रेड के एग्जांपल से ही समझ सकते हैं कि आप ब्रेड बनाने के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में से एक भी इंग्रेडिएंट हटा देंगे तो वो सेम ब्रेड नहीं बनेगी, बिल्कुल अलग, वो ब्रेड नहीं कुछ और बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड बनाते टाइम आप आटा या पानी या उसमें जो बेकिंग सोडा वगैरह जो है, उनमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट हटा दीजिए, द एंड प्रोडक्ट विल नॉट बी ब्रेड, इट विल बी समथिंग एल्स, राइट। तो सेम एनालॉजी यहाँ पे भी लगती है कि जो मेजर्ड इंडिकेटर्स हैं, जो ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स हैं 1, 2, 3, 4 और मल्टीपल, जो मिलके यहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं, वो अगर कंस्ट्रक्ट अगर रिफ्लेक्टिव है तो उनमें से एक आध ऑब्जर्व्ड वेरिएबल मिस कर दें तो हमारे कंस्ट्रक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट वाले रिसर्च मॉडल की बात कर रहे हैं तो हमें कंप्लीट कंस्ट्रक्ट को करना ज़रूरी रहेगा, राइट। इस एनालॉजी के अलावा फिर कुछ एक्सरसाइजेज हैं, मैं रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव और हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड जहाँ से ये रेफरेंसेस मैंने जिनमें स्टडी की है, वो रेफरेंसेस अभी आपको शेयर इस पार्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट, लेट मी समराइज नथिंग। यस, important note, yes there are factor analysis that handles formative constructs also. okay, now ये एक broadly हम ये देख सकते हैं कि example diet and reflective, just a minute, I'll get back to that example. broadly speaking हमने अभी तक ये वेरिएबल्स की जो बात करी है और कंस्ट्रक्ट बनाने की जो बात करी है, वेरिएबल्स अलग अलग टाइप के, फिर
अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, उनके बीच का रिलेशन, ये ह्यूमन की तरह, सोसाइटी की तरह, और इनकी सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि इनके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, जो कि मॉडल के फॉर्म में रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, और इनके सोशल नॉर्म्स को स्टडी करना, अगेन वी सब्सिक्वेंटली डेवलप थियोरी रिलेटेड टू दैट। तो वेरिएबल्स को स्टडी करना, उनके इंटरवीनिंग नेचर को एक्सप्लोर करना, कंट्रोल वेरिएबल्स को स्टडी करना, मार्कर। एक अच्छे रिसर्च पेपर में मिनिमम 8 से 10 वेरिएबल्स, जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, हायर ऑर्डर इफेक्ट वाले, कम से कम एक मीडिएटर, एक मॉडरेटर, 5 से 6 कंट्रोल वेरिएबल और मार्कर वेरिएबल एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। मैं जो रेफरेंसेस लिए हैं मल्टीपल, उनके लिंक भी आप, नीरज कौशिक सर की एक वीडियो है और एक और वीडियो है, जिनको मैं वेरिएबल्स, जिनके बेसिस पे मैंने ये मेमोरी मैप बनाया है। आई होप यहाँ से चीज़ें क्लियर है। एंड यस, सब्सिक्वेंटली एक लास्ट बात, कि ये जो वेरिएबल्स की स्टडी करके जब हम कंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं, ये आगे इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हमको फैक्टर एनालिसिस में काम आती है। नेक्स्ट लेक्चर फैक्टर एनालिसिस पे है। सो आई होप दिस वाज इंटरेस्टिंग।